हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹3 लाख। एक कंपनी है, उसके पास जो करंट एसेट्स है उनकी वैल्यू है 3 लाख। फिर उसके बाद कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे करती है 60,000। ठीक है, मतलब करंट लाइबिलिटी कंपनी ने बाद में पे की है 60,000 की। आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो वॉज 2:1 और बताया कि करंट रेशो, ये जो करंट लाइबिलिटी हमने पे की है उसके बाद हो जाता है 2:1। हमें करना है करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट और वर्किंग कैपिटल को आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। ये जो 60,000 की पेमेंट हुई है, इसको करने से पहले और इसको करने के बाद जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है और वर्किंग कैपिटल है वो कितनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारी करंट लाइबिलिटी है पेमेंट करने के बाद, ये 60,000 की पेमेंट करने के बाद एक्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लेट द करंट लाइबिलिटी आफ्टर द पेमेंट ऑफ ₹60,000 बी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये तो निकाल दी कि 60,000 की पेमेंट करने के बाद मेरी करंट लाइबिलिटी एक्स है, लेकिन करंट एसेट्स भी तो हमें पहले के दिए हुए हैं 3 लाख। तो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे ये लाइबिलिटी पे करने के बाद। अब ये लाइबिलिटी आप कैश या बैंक के थ्रू ही पे करेंगे, जो हमारे करंट एसेट के बैलेंस को भी रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो जो आप करंट एसेट लिखेंगे आफ्टर पेइंग द लाइबिलिटी, ठीक है, वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। 3 लाख में से 60,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे 2,40,000 के। ठीक है, सिंपल। अब हम करंट रेशो फाइंड आउट करते हैं। करंट रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन में आफ्टर द पेमेंट। ठीक है, तो बस हमें करंट एसेट्स देखने अपने और करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो करंट एसेट्स में से 60,000 माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो करंट रेशो की वैल्यू क्या है, 2:1 आफ्टर पेमेंट। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट है 2,40,000 और करंट लाइबिलिटी को हमने एज्यूम किया आफ्टर पेमेंट है एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 2,40,000 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2,40,000 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास जो करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकल के आई है आफ्टर पेमेंट ऑफ ₹60,000 वो है 1,20,000। ठीक है, जिसे हमने एक्स एज्यूम किया था। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन ने पूछा कि ये बताओ कि करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट तो आपने निकाल दी 1,20,000, तो करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट क्या होगी। ठीक है, तो जो मेरी लाइबिलिटी है, अगर मैं उनमें से कुछ लाइबिलिटी को पे कर दूँगी तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो पे करने से पहले के निकालने के लिए हमें ऐड कर देंगे। देखो 60,000 पे करने के बाद हमारी लाइबिलिटी बची है 1,20,000। अगर हम इसे पे नहीं करते तब हमारी लाइबिलिटी कितनी होती, उसके लिए हम 1,20,000 में 60,000 ऐड कर देंगे, वो होती 1,80,000। ठीक है, ये है मेरी करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट। ठीक है, अब आपको निकालनी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको दोनों निकालनी है, आफ्टर पेमेंट और बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट। ठीक है, तो पहले मैं आफ्टर पेमेंट वाले निकालती हूँ। फॉर्मूला आप सभी को पता है, वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब ध्यान रखना है करंट एसेट्स हमें लेने हैं आफ्टर पेमेंट वाले, जो है हमारे 2,40,000। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2,40,000। इसमें से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है। करंट लाइबिलिटीज़ भी आफ्टर पेमेंट वाली, वो है 1,20,000। तो 2,40,000 में से आप 1,20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1,20,000। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। अभी हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो करंट एसेट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है डायरेक्टली बिफोर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, वो है 3 लाख। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3 लाख। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट हमें देखनी है, वो है हमारी 1,80,000 जो मैंने कैलकुलेट किया। अब 3 लाख में से आप 1,80,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1,20,000। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।